आहा आहा आये सुहाना सफर है। आहा आहा आये सुहाना सफर, रुकती नहीं है नजारों पे नजर। आहा आहा आये सुहाना सफर है। नमस्कार दोस्तों, यह है बरुआ का शो मस्ट गो ऑन। आज शो मस्ट गो ऑन के रंगमंच के सुहाने सफर में हमारे वरिष्ठ नौटंकी के कलाकार हैं हरीश चंद जी। चलिए मिलाते हैं आपको हरीश चंद जी से। आइए मिलाते हैं। आप इतने सालों से नौटंकी कर रहे हैं, तो आपने किस सन से शुरू किया है ये नौटंकी की विधा संगीत? आपने हमको इस समय करीब 35-40 साल हो गए। किस सन से आपने शुरू की थी नौटंकी? सर इधर पहले तो गांव में जो रहते थे हमीरपुर जिले में। जी हाँ। फिर हम कानपुर में आए। कानपुर में आके फिर हमको मेरे चाचा बजाते थे गांव में, मुझे भी यहाँ शौक लगा तो मैंने उस्ताद रशीद खां वारसी से नक्कारा सीखा। फिर संगीत नाटक अकादमी में चांस मिला सीखने को, 200 रुपये महीना मिलते थे तो वहाँ मैंने सीखा। केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी से चांस मिला, मतलब मेरा अच्छा देखा कि ये लड़का कुछ कर सकता, तो उनके घर में उस्ताद के मुझको सिखाया हमको। इसके बाद हमने उस्ताद के साथ में नौटंकी में गुलाब भाई के साथ गए तो वहीं सीखूंगा, तो वहाँ तो सीखने को मिलता नहीं था क्योंकि रात भर प्रोग्राम चलते थे। और रात में कहीं कुट आते हैं तो सब लोग सोते थे राउटियों में। अच्छा। अपनी अपनी राउटियों में लेकर रखते थे पहले टिकट। रात के प्रोग्राम होता था तो राउटियों में जब अब हम कुट आएंगे तो आदमी कहते थे, तो फिर मैं खेत में चला जाता था गुम्मा से, अपना गुम्मा में धर के कुटुर करके अपना सेट करते थे, मतलब कि क्या बजाना पड़ता। अब इसके बाद वो ढोलक वाला भाग गया तो फिर मुझे ढोलक बजाने को पड़ गई, तो 2-3 साल ढोलक बजाया। इसके बाद फिर मुझको चांस मिला तो फिर मैं नक्कारा सीख ही रहा था। फिर बाद में मेरे उस्ताद ख़त्म हो गए तो फिर मैंने कहा कि मैं तो इतना अच्छा नक्कारा नहीं बजाऊंगा, तो सिद्धेश्वर अवस्थी का आप जानते हो? हाँ जानते हैं सिद्धेश्वर। उन्होंने फिर नौटंकी पर केंद्र खुलवाया। फिर हमने वो 90 में खोला था। अच्छा है। तो उससे कम से कम 30-35 लड़के होंगे भी, बच्चे लड़कियाँ लोगों ने सीखा, काफ़ी लोगों ने सीखा। तो अब वो क्या कहते हैं कि नौटंकी सीख के करे क्या हम, कोई इसकी अभी पोस्ट है नहीं है। कहीं अभी पोस्ट हो तो हजारों आदमी इसको सीखने के लिए तैयार हो जाए। जैसे स्कूलों में तबला में है, ये है तबले तो लोगों का अब इसमें सीख के क्या करें नौटंकी में। अब लोग इस समय लॉकडाउन लगा हुआ है तो इस समय जो प्रोग्राम होते थे तो कलाकार भूखों मर रहा है। इस समय भी गवर्नमेंट ने अभी पहले से अखबार में निकला कि हम गवर्नमेंट ने कहा कि हम ये कुछ देंगे कलाकारों को देंगे। कहीं कुछ नहीं। माननीय अवस्थी जी ने भी एक दिन अभी कहा कि हम अपने तरह से हम अपने देंगे। वो भी उन्होंने भी हमसे मांगा कि कलाकारों की ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। हमने लिस्ट तमाम आज 1 महीना 1.5 महीना हुआ उनका इंटरव्यू विचारों के ले लेके कि आप वो गा के बताओ, आप डांस करके बताओ, ऐसे ऐसे विचारों ने भेजा। अब जो आपसे बता रहा हूँ डेली 10-15 फ़ोन आते हैं कलाकारों के कि भैया क्या करो। मेरा होता है जो मैं कर देता हूँ, जो भी लगता है टाइप करा के कागज़ ये है। उन्होंने कहा ऐसे कागज़ भेजो, तो मैं तो लगा हूँ कि इससे लोक कला को जीवित रखने का मेरा प्रयास। मगर ये कानपुर का तो फोक है, समझ लीजिए। तो पहले शुरुआत से पहले थोड़ा सा बजा के आप अपनी हम चाहते थोड़ा सा बजा के थोड़ा सा। हाँ ठीक है। पहले नौटंकी में नगमा बजता था। अच्छा। स्टार्टिंग में नगमा ही होता था कि जैसे नगमा बजता था तो घंटों मतलब बजता था तो सुन के लोग बाग गाँव के लोग कि चलो नौटंकी शुरू हो गई, नगमा शुरू हुआ। तो नौटंकी में तो थोड़ा सा नगमा सुनेंगे आपसे। अब ये है कि
बहुत सुंदर। तो आपके इस संगीत में गुरु कौन थे? मेरे उस्ताद रशीद खां वारसी, रशीद खां वारसी। और कालल भैया भी, उनको मेरे गुरु भाई भी उनको सुप्रीत कर गए थे मेरे उस्ताद। कि जब बाहर चले जाते थे टिकट लाइन में तो उनको कहिए कि तुम सिखाना। मेरे चाचा गांव में मंगी उस्ताद थे, वो उन्हीं से हमको प्रेरणा मिली, वो सीखते थे। तो हमको ना वो सीखते होते ना मुझको इसकी। तो आपने फुल रूप से जब अपने ऊपर सक्षम हो गए आप, जब तो कब से शुरुआत करी कि मैं अब परिपक्व हो गया हूँ तो मैं मैं परवट तो अभी भी नहीं हुआ? वो तो खैर कलाकार जिंदगी भर भी मैं करता रहूँगा, वो तो जिन परवट नहीं हो पाऊंगा। पर ये है कि आपने किस किस नौटंकी में आपने इस संगीत दिया है? मैंने नौटंकी तो अभी वैसे तो कृष्णाबाई, हाँ, पद्मश्री गुलाब बाई, हाँ, और तमाम थिएटर रहे हैं। मधु अग्रवाल जी के साथ भी किया? हाँ, मधु अग्रवाल बहुत सालों से किया उनके साथ। तो बाई के साथ किया ना, मधु तो बाद में हाँ, मधु उनकी मम्मी के साथ उनके साथ काम किया, बहुत प्रोग्राम किया। बीए भाई के साथ भी, बीए भाई के साथ बहुत किया। बीए भाई के नाटक में, नौटंकी में, नाटक में बहुत नाटकों में आपने ऐसा संगीत निर्देशन नहीं होगा जो इतनी जल्दी जाना नहीं चाहिए कलाकार को, इतने अच्छे कलाकार को। अभी 2-3 साल पहले उन्होंने अभी 2-3 नौटंकी कराया था। गुलाब दस्तगीर खान जी ने, हाँ, वो भी बहुत बड़ा। औरत का प्यार कराया था। जहांगीर का इंसाफ हमने किया था, तो उन्होंने कराया था। तो बहुत अच्छे थे, बहुत जल्दी चले गए। और अब क्या कहें कि वो कलाकार कितने अच्छे थे। और तो इधर रमपत की नौटंकी है, तमाम नौटंकी है, इंदिरा थिएटर है, तमाम हिंदुस्तान थिएटर, इतने थिएटर है कि तमाम, अब एक और थिएटर नहीं बचे हैं अब कोई। तो आप गाने के लिए कहाँ किस शहर में गए थे ज़्यादातर? मैं ज़्यादातर कलकत्ते में भी गया हूँ, और गोवा, कलकत्ते। अभी वो पूर्वा नरेश थी, उसने नौटंकी में काम किया था मुंबई में। तो मुझको बुलाया था सिखाने के लिए कि नौटंकी सिखाएंगे भी उसमें। तो नौटंकी में भी था बहुत अच्छा, जो कम से कम 10-12 शो उसके हुए। तो कलकत्ता, बम्बई और गोवा, चंडीगढ़ और लखनऊ, कम से कम 10-12 प्रोग्राम उसके हुए हैं। बहुत अच्छी नौटंकी उन्होंने खुद लिखा था। और उसमें तो आप बाहर कई जगह गए हैं और कंपटीशनों में भी शायद ले गए हो आपको संगीत का? कंपटीशन में भी गए होंगे आप? कंपटीशन में भी कई बार गए आप? कंपटीशन में भी गए। तो पहले जितनी नौटंकियाँ हुआ करती, अब इस टाइम कम हो गई, ऐसा क्यों है? तो सर कम का मतलब यह है कि जिस तरह से नौटंकी लोग चाहते हैं, उस तरह से नौटंकी नहीं होती है। मतलब चाहने का मतलब किस तरह का? मतलब जिस तरह से खेल होते थे, नाटक होते थे। अब हम ले गए यहाँ से लड़कियाँ 8-10-5 लड़कियाँ ले गए, और फुअर टाइप का डांस भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। अब लड़के को तो मजा आ रहा है, लड़कियों को। अब बुढ़े टाइप के जो लोग खेल देखना चाहते हैं, नाटक देखना चाहते हैं, तो वो चीज़ मर गई है। तो आदमी चला जाता है जरा देर अपना, वो लड़के उफाड़ करें, उसमें झंझट भी हो जाती है। ये गाना कराओ, वो गाना कराओ। पहले ये होता था कि नगमा हुआ, कोरस हुई, खेल नाटक शुरू। आपने भी तमामों नाटक किए हैं। आप ऐसा नहीं है कि कम से कम इससे तो आप बहुत अच्छे से जुड़े हैं, आपको बहुत अनुभव है इस चीज़ का। तो आपको मतलब जो नाटक चल जाएगा तो बीच में कोई ये अलाउंस ना कोई तो नहीं होता, हम लोग का तो पूरा वहाँ पे 10 रुपये बोल देना, 20 रुपये बोल देना। तो उस चक्कर में वो नहीं हो पा रहा है। हम भी ये सोचा था, मैंने नौटंकी प्रशिक्षण केंद्र खोलने का मतलब ये था कि कुछ लोग सीखेंगे और इसमें सिखाएंगे। तो गवर्नमेंट हमको नहीं दे रही पैसा। मैं आज 30 साल से लगा हूँ, और कि कम से कम गवर्नमेंट दे तो इसमें 2-3-4 सिखाने वाले करने हो। हमको नहीं दे रहा। मैंने इतने कागज भेजे, हर साल मेरा 10-5 हज़ार रुपये लगता है लिखा पढ़ी करने में। और मगर नौटंकी को कुछ पीर भाई, इसके पीर भाई नौटंकी प्रशिक्षण केंद्र के निष्ठा शर्मा हमने इन लोगों के इसलिए करा कि कम से कम लिखा पढ़ी मैं कमजोर हूँ, तो कम से कम ये लोग लिखा पढ़ेंगे, ये लोग थोड़ा सा बढ़ाएंगे। तो वो कहीं दिख नहीं रहा हमको। तो अब इसीलिए कम नजर हो रहा है, कम हो रहा है। नहीं, इधर की तरफ हो रहा है, हाथरस की तरफ। अपने जो कानपुर यूपी में हाथरस जो है वो भी यूपी का है। अच्छा, उत्तर प्रदेश लोग भाई 2 शैली हैं, एक कानपुर शैली, एक हाथरस शैली। अच्छा,
ये दो शैली नौटंकी की। गायकी में तो उसमें गायकी में क्या फर्क है, उस वहाँ की गायकी और यूपी की गायकी? हाँ, इसकी गायकी में ये कि इस गायकी में रस है। अच्छा। अब ये होता नहीं जैसे हमारी इधर गायकी कि हमको तुरंत जवाब आपको देना है, तो वैसे ही गायकी में तुरंत है, उसी तरह देना है, तुरंत आना चाहिए। अब उधर की गायकी में है कि उसको गायकी में टांग देते हैं, जैसे तबील कोई गायक है। अच्छा अच्छा। जैसे हाँ, जब से कौशल के पिताजी मेंबर हुए, वक्त जाता रहा उनके दरबार में, काम को छोड़ दूं अगर मैं नौकरों के भरोसे, तो मेरे दरबार में मतलब तो जो हाथरस में तो मैं हाथरस का चौगोला सुना रहा हूँ। तो चौगोला बजा के जरा बजाने के बजा गा के फिर बजा के आन हुआ संदा समय जामाने निज नाम, इस दम जियो सताओ ना माली महापाप का। ये हाथरस ही है। और यूपी वाली आन हुआ संजा समय जामाली ने नौटंकी बाबा शुरू करते थे, फिर गणेश वंदना से शुरू करते, किससे शुरू करते नौटंकी? नौटंकी होती है तो पहले तो वो हो गई, नगमा हो गया। अच्छा। अब गणेश वंदना हो गई। तो कोई सी भी है, कोई कहता है हर गुलों में तेरी बू है ना, हर गुलों में तेरी बू है, एक वंदना होती थी। हर एक और एक पहले और लोग होते हैं, वो हम लोग अलग, हर रंगमंच के चरणों में रंगकर्मी शीश नवाता है। हर रंगमंच से रंगकर्मी का जन्म जन्म का नाता है, ये वंदना है। अब वो थोड़ा सा गा के बजा के सुनाएंगे? जी जी, याद है अब वो तो, ताकि हमको हर गुलों में तेरी बू है, हर गुलों में तेरी बू है, हर जहां में पूरी तू है, हर आम में पूरी तू है, हर गुलों में तेरी बू है, हर गुलों में तेरी बू है। जैसे कि कोई सीन लड़ाई का होता है तो उस समय आप लोग म्यूजिक का कैसा देते थे? जैसे हाँ, उसको भी थोड़ा सा दर्शकों को। तो वो लड़ाई के जैसे वो सीन हुआ, वो तो उसमें हम लोग ये जो सिला जैसे लड़ाई हुई, जहाँ पे हुई जैसे लड़ाई। कोई बढ़िया सा नगमा थोड़ा सा बजा जिसमें आप अपना हुनर दिखा पाते, अच्छा, वो हमें दर्शकों को दिखाइए जरा। अच्छा अच्छा।
म्यूजिक कैसा बजता है, जैसे कोई अब डांस जौन से जैसे गाना हुआ जिस हिसाब में जैसे मार दियो रे अच्छा, जैसे कि कोई चीज विदाई और गमी का सीन है तो अच्छा। उसमें उस समय आप कैसा हाँ तो विदाई हाँ। दा दा न दा दा तरह तरह के मतलब म्यूजिक अलग अलग हाँ, सब चीज़ अलग अलग होते हैं। हाँ जी जी अलग जैसे अलग शादी में खुशी का माहौल होता है हाँ, उस समय तो उसका अलग है, अलग है। दिखाई वो ऐसे शादी में और बीच में जब आप लोग ने इस राम सिंह ने 10 रुपए काट दिया उसके लिए हाँ, हाँ, शुक्रिया उस अदा समय हम- करती हूँ करती हूँ। ये उधर की तरफ हमारे इधर कम होता है कानपुर में, इधर की तरफ उधर ज्यादा। हमीरपुर जिले में है ये। जिन बाबू ने दिया रुपया बाल बाल बल जाऊं, तुम तो राजा चलो सेज में अब एक रुपया दया नी को न लागो मरीरी दैया हरीरी दैया इसमें जोड़ा बहुत पुरानी लोग गाते थे, जैसे गाँवों में सुनते थे तो मतलब ये सीजन नहीं कि देखो गाते गाते आपके लोगों साथ आप जब इतने साल से कर रहे हैं तो उसके साथ आपके कौन से साथी ज्यादा आपके साथ रहे, उनका आप नाम लेना चाहेंगे हमारे? ज्यादा हाँ ज्यादातर कौन कौन आपके साथ रहे और कुछ चले गए, कुछ है? हाँ उस समय अभी 10-15 आपके साथ कौन कौन साजिंदे इस समय? हाँ वही 10-15 दिन हुए अभी। अमरनाथ बहुत अच्छा ढोलक बजाते थे, अभी 15 साल पहले 10-15 दिन पहले खत्म हो गए बेचारे। इस समय राजकुमार ही ज्यादातर रहता है साथ में, राजकुमार रहा है हमारे साथ। और इस समय हमारे राजू हैं आपके साथ? हाँ भी करते हैं, मुन्ना भी करते हैं, राजकुमार भी हैं, राजू भी हैं, राजू गाते हैं, ये लोग गायकी में हैं। और ये लोग साथ में जो जुड़े हुए हैं। अब इस समय हमको नाटक करना था तो ये लॉकडाउन आ गया इसलिए आप लोग नहीं करना चाहिए। संगीत नाटक अकादमी का हमको वो एक नाटक नया लिखवाया था, अर्धकुंभ उसको करना है। तो हम फिर हम आपको बुलवाएंगे भी, बिल्कुल आएंगे, हम लोग देखेंगे सब लोग दर्शक लोग। और कुछ एक हम चाहते हैं कि एक छोटी सी भेंट देने से पहले आप अपने मनपसंद कुछ बजा के दर्शक को दिखा दीजिए ताकि अच्छा ये बताइए नौटंकी कहाँ की ज्यादा यूपी की यूपी में कानपुर की ज्यादा प्रसिद्ध रही कि और शहरों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध? कानपुर की तो ज्यादातर रही है, कानपुर की गुलाब बाई की देरिया से, क्योंकि इसमें जब से औरत
आई पहले तो लड़के काम करते, लड़के ही काम करते थे, हाँ। अब लेडीजें भी काम करने लगी। जब से गुलाब भाई आई तो फिर लेडीज काम करने लगी, तो नाम गुलाब भाई ये कानेपुर की थी, हाँ। ये कन्नौज के पास के, हाँ। तो इसलिए ज्यादातर नाम कहानीपुर का है, मतलब कानपुर की नौटंकी प्रसिद्ध है हमारे लिए। प्रसिद्ध है। मैं चीज़ उधर हाथरस की भी बढ़िया है, अच्छे लोग हैं, गाने वाले लोग हैं। और कहाँ है नौटंकी? है झांसी के भाड़ भी हैं, झांसी के भी है, भाड़ उधर अभी भी लड़के काम करते हैं। अच्छा। रोयल जो है लड़की का रोल अभी भी लड़के कर रहे हैं। हाँ, झांसी का अच्छा गाते हैं। अच्छा, आप गा रहे कभी उनकी नौटंकी सुनिए तो आपको मजा आ जाएगा, उठ नहीं सकते आप, ऐसी ऐसी गायकी है। और झांसी, और जैसे झांसी हो गई, और अब झांसी ये बांदा हुए हैं, हाँ। और ज्यादातर बस ये अपना कानपुर और ये हाथरस, बस 2-3 सक्रिय, बस यही तीन। ज्यादातर अब यही टीम यही है कि लोग कलाकार इधर आते जाते रहते हैं। पहले तो 10-10 कंपनियां लगती थी, सालक आ जाती थी इस समय, अब कोई कार्यक्रम ही नहीं है। अब हम सोचते हैं बचा रहा है, हाँ, वही उत्तर प्रदेश के लोग करा, आप जैसे लोग हैं जो आप जैसे इस चीज को बढ़ाने के सोच रहे हैं कि ताकि ये विधा खत्म ना हो। हम चाहते हैं कि नहीं, खत्म तो नहीं कोई चीज होती है, तो कमी आ जाएगी। अब जैसे आज गंगा जी में आपने देखा होगा पानी कितना कम हो गया, कितना से कम। आज फिर देखो सफाई पे आप जा रहे होंगे कि सफा आप देख रहे हो गंगा जी, पहले कितना कहता, अब इस समय सफाई भी चल रही, तो उस गंगा जी जो है तो कोई चीज कम हो सकती है, मगर मिट नहीं सकती। ये चीज जैसी कला है, कोई में कोई बनाए रखेगा। अब जैसे आप ही हैं, सब लोग तो नहीं, आप ही हैं, इस चीज को ले लेके इस चीज को लोक कला को आप बढ़ा रहे हैं, तो कोई में कोई तो रहेगा। हम लोगों के बाद कोई में कोई रहेगा। तो ये अच्छा, एक चीज है, आप जो तो इसके साथ तो आपने भी कोई अपना शागिर्द बनाया जो आपके न रहने पर वो इस नौटंकी की जो ये विधा को चला सके? चला वो, हाँ, क्या करें, हम खुद सोचते हैं इतना। अब ये लड़का 5-6 दिन उधर लॉकडाउन के पहले इसकी इच्छा थी, हाँ। तो इसने हम भी आएंगे, तो सुनता था मैं, बगल में इधर रहता, अच्छा। तो इधर आया उधर 10-5 दिन, अब फिर उधर लॉकडाउन तो नहीं आता। आप बेटा थोड़ा सा हाथ दिखा जरा सी आओ। अच्छा, तो बाद में देखेंगे। अच्छा, ठीक। और आप हम चाहते हैं कि आपने ये हम सोचे आपकी विधा ही चल रही है नौटंकी खत्म ना हो। खत्म नहीं, अभी हमने 10 लड़कों का भी हमने संगीत नाटक अकादमी सुमन जी ने दिल्ली से उन्होंने करा था, तो कम से कम 10 लड़के सीख रहे थे, तो जगह जगह सीख रहे थे। उधर जैसे उस एरिया में है तो उधर जब आने जाने में दिक्कत है तो उधर 4 लड़के उधर सीख रहे हैं, 4 उधर सीख रहे हैं, 4 इधर सीख रहे हैं, ऐसे सीख रहे थे। करीब 12 लड़के सीख रहे थे। चलिए, बहुत बढ़िया, सीख तो रहे। ये लड़का मुझसे सीख रहा, भी 10-12 दिन हुए हैं, और घाटी नाड़ा बजाएगा, बजा। अब 6 महीने में कोई सीख नहीं, जब आप इतना 6 महीने में कोई सीख जाता है। सक्रिय रहे और उसमें लगा रहे तो जरूर कामयाबी मिल सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं आपका समय लिया, अब मैं एक छोटी सी भेंट है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। अरे बिल्कुल। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे।